और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने की वजह से ये बेहद खास हो गया है। जी हाँ, आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। शाम 5:20 से शुरू होकर चंद्र ग्रहण शाम 6:20 तक रहेगा। देश में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। तो गढ़मुक्तेश्वर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और लगातार यहां पर भक्तों का जो तांता है वो कल रात से ही लगता हुआ दिखाई दिया था। और देखिए, ये संयोग मात्र ही है कि सबसे पहले कार्तिक कृष्ण अमावस्या को जबकि दीपावली मनाई जाती है उस वक्त सूर्य ग्रहण लगा और महज 15 दिन के भीतर ही आज जबकि कार्तिक की पूर्णिमा है तब चंद्र ग्रहण लग रहा है। और ऐसे में भारी तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो गढ़मुक्तेश्वर में पहुंचे हुए हैं और यहाँ गंगा स्नान फिलहाल करते हुए तमाम लोगों को इस वक्त आप देख सकते हैं। ये बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ जो दुकानदार है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पिछली बार से ज़्यादा भीड़ इस बार दिखाई दे रही है और रात से ही यहाँ जो घाट था वो पूरा भर चुका था। तिल रखने की जगह मात्र भी यहाँ पर दिखाई दे नहीं रही थी। तो पिछली बार से ज़्यादा इस बार की भीड़ इस बात को दर्शाती है कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं ही। इसके साथ ही चंद्र ग्रहण के मद्देनजर भी बहुत से लोग यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे हुए हैं। सब परिवार यहाँ पर लोग आए हैं और इसमें बच्चे भी मौजूद हैं। हालांकि जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी प्रशासन की तरफ से पुख्ता किए गए हैं, लेकिन सुबह से लेकर के अभी तक जो भक्त हैं उनकी संख्या में मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नजर नहीं आई है। और आज जबकि कार्तिक पूर्णिमा का बेहद शुभ दिन है तो ऐसे दिन में तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे हुए हैं। मैं कुरुक्षेत्र का रुख कर लेती हूँ, सपना वहां पर मौजूद है। सपना, अभी फिलहाल कुरुक्षेत्र की क्या तस्वीर है? बिल्कुल, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है जो अपने साथ में कुछ नकारात्मक कुछ सकारात्मक चीजें लेकर आया है। लेकिन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ब्रह्म सरोवर पर और जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, दरअसल कुरुक्षेत्र के सभी मंदिर बंद हैं, लेकिन एकमात्र यही मंदिर है महादेव का जो कि खुला हुआ है। आप देखिए लगातार श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं, जबकि मान्यता यह है कि जब भी ग्रहण पड़ता है तो सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन एकमात्र ये मंदिर जहाँ पर लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और ब्रह्म सरोवर के आसपास मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से अभी भी श्रद्धालु अच्छी संख्या में पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, क्योंकि अब महज 2 घंटे और कुछ मिनट बाकी हैं जब चंद्र ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। सूतक काल चल रहा है, 5:20 पर चंद्र ग्रहण लगेगा और 6:20 पर यह चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा। उससे पहले जो लोग हैं वो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, दिया जला रहे हैं। और इसी के साथ में देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो उस दौरान जप करना, उस दौरान भजन करना बड़ा ही विशेष फलदायी होता है। तो यहाँ पर वो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लगातार ये जो महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं वो अपने आप से देखिए किस तरीके से पूजन करती है, दर्शन करती हैं। मैं आपको उस मंदिर की ओर भी ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, ये मंदिर मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि आप सोचिए जब पूरे देश के मंदिर बंद हो तब कुछ मात्र मंदिर होते हैं जो खुले रहते हैं। ये देखिए पूजन भी हो रहा है, कोई भी मूर्ति ढकी नहीं गई है। ये देखिए इस तरीके से ये मूर्तियां यहाँ पर जिनका पूजन किया जा रहा है, किसी भी तरीके से कोई मूर्ति ढकी नहीं गई है। महादेव का ये मंदिर है। अंदर अगर मेरे कैमरामैन जा पाए तो मैं आपको दिखा पाऊँ। सपना सनातन संस्कृति की कि यहाँ पर किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं किया जाता है और ऐसे वक्त में जबकि हर मंदिर का कपाट बंद है। सपना आपको दिखा रही है कि किस तरह से भगवान शिव का एक मंदिर है जो अभी भी श्रद्धालुओं के लिए खुला है। उपेंद्र मेरे सहयोगी यही उत्तर प्रदेश से मौजूद है, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। उपेंद्र, आपकी तरफ फिलहाल क्या स्थिति है? बड़ी संख्या में घाटों पर लोग पहुंच चुके हैं, मंदिर के पथ बंद है, जहाँ आप मौजूद है वहां के रंग दिखाइए। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर पर हूँ जहाँ की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि आज चूंकि कार्तिक पूर्णमासी का भी दिन था तो ऐसे में हिंदू सनातन परंपरा के हिसाब से बहुत सारी महिलाएं जो है पूरे महीने कार्तिक स्नान करती हैं। बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान करते हैं और आज उसका अंतिम दिन होता है, तो इसीलिए कत्की के स्नान की वजह से आप देखिए विश्वनाथ मंदिर में इस वक्त भीड़ है। बात चंद्र ग्रहण को लेकर करें तो विश्वनाथ मंदिर में जो दर्शन है वो 3:30 बजे से 6:30 बजे तक बंद रहेंगे, यानी कि 3 घंटे बंद रहेंगे। तो अब से कुछ देर बाद यानी कि करीब 1 घंटे बाद ये मंदिर बंद हो जाएगा और 3 घंटे तक विश्वनाथ मंदिर में न केवल गर्भगृह बल्कि जो अन्य विग्रह हैं उनके भी दर्शन नहीं होंगे। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा श्रद्धालुओं की भी तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से बड़ी बनारस में गंगा स्नान के लिए तो लोग पहुंच ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में सभी मंदिरों को बंद कर दिया गया। उपेंद्र ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ में मनोज हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, किस तरीके की तस्वीर भोपाल से निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि हम हर जगह के देख रहे हैं मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए, लेकिन जाप करना शुरू कर दिए गए। झीलों की नगरी की क्या तस्वीर?
लेकिन यहाँ पर जो देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, भोपाल का सबसे बड़ा मंदिर है, बिरला मंदिर है, 60 साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर के पट आप सामने देखिए तो बाकायदा यहाँ पर ताले पड़े हुए हैं। और उसकी वजह यह है कि सुबह 6 बजे से लेकर तकरीबन 6 बजे से लेकर और शाम के 6 बजे तक, सुबह से 8 बजे से शुरुआत हुई थी, तब से लेकर ये पट इसलिए बंद है क्योंकि सूतक काल चल रहा है। और इसमें यह मान्यता है कि इस दौरान मंदिर के पट खोलकर पूजा नहीं की जाएगी। हमारे साथ हैं यहाँ पर जो पूरा जो काम देखते हैं, यहाँ का पूरा प्रबंधन देखते हैं, के पांडे जी, हम इनसे जानते हैं। सर, ये अभी पट कब तक बंद रहेंगे? और चंद्र ग्रहण की इस तरह से आपको मतलब सूर्य ग्रहण के बाद अब लगातार चंद्र ग्रहण पड़ गया, तो इसकी मतलब क्या विशेषता है? ये सर पट तो खुलेंगे अब 6:23 में, सूतक काल जब ये ग्रहण काल जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद में। और इसका यह है कि पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब ये चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि सूर्य की छाया चंद्रमा पे आंशिक रूप से कम पड़ती है। तो ये होता है खगोलीय घटना में, वैज्ञानिक के अनुसार भी ये चंद्रग्रहण की मान्यता है। और इसमें पूजन का विधान बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ घरों में बैठ कर। और यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर जो मंदिर के पट हैं वो इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। देखिए, कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, ऐसे में घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। मंदिर के पट भी इसलिए बंद किए जाते हैं। दरअसल जो सूर्य की किरणें निकल रही होती हैं, या आज जैसे चंद्र ग्रहण है तो ऐसे में भी जो किरणें आ रही होती हैं, कहते हैं वो शरीर के लिए, आंखों के लिए हानिकारक है। जैसे सूर्य ग्रहण पर मान्यता है कि नंगी आंखों से नहीं उसे देखना चाहिए, चंद्र ग्रहण के लिए भी ठीक यही बात कही जाती है। मान्यता तमाम तरह की है, लेकिन इतना जरूर है कि जो सनातनी है, सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, वो लगातार घाटों के ऊपर, और मंदिर चूंकि बंद है तो कतारबद्ध होकर इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि मंदिर जब खुलेगा तो अंदर जा पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे, प्रभु से मिल पाएंगे, आशीर्वाद ले पाएंगे। लेकिन उसके पहले घाट का जो नज़ारा है वो इस वक्त आपके सामने, क्योंकि ज़्यादातर इधर अगर उत्तर भारत की मैं बात करूं तो जो बड़े मंदिर है, जैसे काशी विश्वनाथ के अभी दर्शन बाहर से आपको कराए मेरे सहयोगी ने, तो वो घाट के नज़दीक ही बने हुए हैं। और अमूमन वक्त घाट से पानी भरकर गंगा जल लेकर और अंदर मंदिर में जाकर जलाभिषेक करते हैं, ये परंपरा रही है। तो घाट पर तो अभी भी बड़ी तादाद में लोग दिखाई दे रहे हैं। अब यही शाम को जब पट खुलेंगे मंदिरों के तो उसके अंदर प्रवेश करेंगे, और फिर शाम की संध्या आरती शुरू होगी। और उसके बाद क्योंकि सूतक काल भी खत्म हो जाएगा, ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले से सूतक शुरू जरूर होता है, लेकिन ग्रहण खत्म होने के साथ ही हो जाता है। और अब नजर डालते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी टॉप 10 खबरों पर। आज इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण लगने वाला है। भारत में चंद्रग्रहण शाम 4:23 पर शुरू हो जाएगा। सबसे पहले पूर्व के राज्यों में यह चंद्रग्रहण दिखाई देगा। देश में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण चंद्रग्रहण देखने को मिलेगा। देश के पूर्व के राज्यों में पूर्ण चंद्रग्रहण दिखेगा, जबकि बाकी जगहों पर आंशिक चंद्रग्रहण देखने को मिलेगा। सुबह 8:10 से सूतक काल शुरू हो गया है। सूतक काल में पूजा पाठ और धार्मिक कार्य नहीं किए जाने की मान्यता है। सूतक की वजह से देश के ज्यादातर मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। चंद्र ग्रहण के बाद मंदिर के शुद्धिकरण के बाद ही मंदिर के पट खोले जाएंगे और इसके बाद ही भक्तों को दर्शन हो सकेंगे। जानकारों का यह दावा है कि चंद्रग्रहण का प्रभाव अगले 3 महीने तक बना रहेगा। ज्योतिषियों के मुताबिक 4 राशियों पर अच्छा और 8 राशियों पर ग्रहण का बुरा असर पड़ेगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की छाया पड़ती है तो इस खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा का पूरा या कुछ हिस्सा पृथ्वी से ढक जाता है और चंद्रमा दिखाई नहीं देता। राम की नगरी अयोध्या में सूतक काल शुरू होते ही मंदिर के कपाट बंद हो गए। ग्रहण के बाद मंदिर में आरती और भगवान को भोग के बाद मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। ग्रहण स्नान करने के बाद मंदिरों में साफ सफाई और पूजा आरती के बाद फिर से श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर पाएंगे। वाराणसी में संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर, त्रिदेव मंदिर समेत सभी मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि अभी विश्वनाथ मंदिर बंद नहीं हुआ है। विश्वनाथ मंदिर दोपहर 3:30 पर बंद होगा। भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया पैसिफिक में भी चंद्रग्रहण दिखाई देगा।
प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सभी का कोई ना कोई अर्थ जरूर है, निरर्थक कोई भी घटना नहीं है और प्रभाव हम सबके जीवन के ऊपर हर घटना जरूर डालती है। और यही वजह है कि आज जबकि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है तो आपके जीवन के ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, किस तरह से श्रद्धालु इसे मना रहे हैं, सनातनी किस तरह से आज चंद्र ग्रहण और कार्तिक पूर्णिमा के दिन को समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हर तस्वीर आप तक अलग अलग धाम से हम पहुंचा रहे हैं। वाराणसी की तस्वीर हमने आपको दिखाई, यहाँ फिलहाल गढ़मुक्तेश्वर में मैं मौजूद हूँ। सपना मेरी सहयोगी आपको कुरुक्षेत्र की तस्वीर दिखा रही है, मध्य प्रदेश की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अब इसी कड़ी में अयोध्या आपको लिए चलते हैं, भगवान राम की नगरी में, जहाँ मेरे सहयोगी अमित सरयू घाट पर इस वक्त मौजूद है। अमित, सरयू घाट आज के 15 दिन पहले, मतलब दीपावली के एक दिन पहले तो वहाँ देव दीपावली मनाई जाती है, बड़ा खास था। अब आज के दिन सरयू घाट पर लोग क्या कर रहे हैं वो बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से देव दीपावली का दीपोत्सव का आपने जिक्र किया, दीपोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो खास दिन था। और आज जब चंद्र ग्रहण है तो ऐसे में सभी जो मंदिर हैं, उन मंदिर या मठ उनके कपाट बंद कर दिए गए हैं। पूजन अर्चन, इस वक्त राम नाम का जाप किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हनुमानगढ़ी में और यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ हनुमानगढ़ी की, तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से कपाट बंद हो गए हैं। कपाट बंद है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्या नहीं पहुंच रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर है यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, एक दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से लाखों की तादाद में। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, 21 वर्ष पहले पानी की बूंद बूंद को तरसते गुजरात के हर घर को आज नल से जल मिल रहा है। उन्होंने गुजरात में जल संकट को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पहल का एक वीडियो भी पोस्ट किया है, आप भी देखिए। ये वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं अमित शाह की ओर से। 21 वर्ष पहले पानी की बूंद बूंद को तरसते गुजरात के हर घर को आज जल मिल रहा है, नल से, वो भी गुजरात से जल संकट दूर करने की मोदी जी की दूरदर्शिता और परिश्रम को, इस वीडियो को हर देशवासी को, खासकर जो युवा पीढ़ी है, उसे अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो के जरिए अमित शाह की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन तमाम कदमों की सराहना की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से गुजरात जो कभी बूंद बूंद पानी के लिए तरसता था, वो आज हरियाली से भरा हुआ है। चारों तरफ हरियाली वहां पर दिखाई देती है। बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले गुजरात में आज चौतरफा पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। विदेश मंत्री एस जयशंकर के रूस दौरे पर दुनिया की नजर। यूक्रेन जंग समेत तमाम मुद्दों पर रूस के विदेश मंत्री के साथ होगी बातचीत। मेरठ में दूषित पानी पीने की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ी। 23 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 से 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर। उदयपुर में सड़क हादसा, कोयले से लदा हुआ ट्रक पलटा, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जोधपुर एयरबेस में भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास, दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने आसमान में दिखाई ताकत। रामबन में हुई बर्फबारी, खूबसूरत वादियों में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। और मैदान पर लौटे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस के दौरान लगी थी चोट। न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर रोहित ने इशारा कर खुद को बताया फिट। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं धमाकेदार 50 पर। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश एक बुजुर्ग महिला से चेन छीनते हुए नजर आए। बदमाशों के चेन छीनते ही महिला जमीन पर गिर गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 पक्षों में मामूली विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर डंडे से हमला कर दिया। मारपीट में कई लोग घायल। उत्तराखंड के पौड़ी में एक लड़की को भगाकर ले जाने का प्लान महंगा पड़ गया। लोगों ने लड़के के साथ मारपीट की। बाद में लड़की के घरवाले शादी के लिए राजी हुए। मुंबई में हुआ दिल दहला देने वाला हादसा, वहां एक महिला पर अचानक पेड़ गिर गया। घटना में महिला बुरी तरीके से घायल हो गई।
मध्य प्रदेश के कटनी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने, जिसमें एक बैंक की कैश वैन ने स्कूटर सवार लड़का लड़की को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाल बाल बच गए। मध्य प्रदेश के मुरैना में शिक्षक पर नेत्रहीन छात्र की पिटाई करने का आरोप लगा। पिटाई का वीडियो भी आया सामने। छात्रों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। जयपुर में बदमाशों ने की गाड़ियों में तोड़फोड़। चित्रकुल इलाके में घर खाली करवाने के विवाद में की तोड़फोड़। पटना में पेट्रोल के अवैध गोदाम में लगी भीषण आग। कई किलोमीटर दूर में से दिखाई दी आग की लपटें। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के पटना में एक पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से दिखाई दी। हाथरस में आग लगने से मचा हड़कंप। कबाड़ में आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मेरठ में गैस पाइपलाइन में अचानक से लगी भीषण आग, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से खौफनाक वीडियो सामने आया, जहां एक बेकाबू कार सड़क किनारे 20 फीट गहरे में नाले में जा गिरी, जिसके बाद गाड़ी सवार को किसी तरीके से बचाया गया। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। भारत में शाम 5:20 से दिखाई देगा ग्रहण। देश में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पूर्ण चंद्र ग्रहण, जबकि बाकी जगहों पर आंशिक चंद्र ग्रहण। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चंद्र ग्रहण के कारण मंदिर के कपाट बंद। श्रद्धालु बाहर से पूजा करते हुए नजर आए। कपाट शाम 6:30 बजे के बाद खुलेंगे। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा के लिए मंदिरों में भीड़। वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई डुबकी। घाट पर दिखी भारी भीड़। गुरु नानक देव की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के घर पर हुए कार्यक्रम में गुरु ग्रंथ साहिब के सामने टेका मत्था। लखनऊ में साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश उत्सव में कार्यक्रम का आयोजन। प्रकाश उत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी आज भारत की G20 की अध्यक्षता की लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। 1 दिसंबर से भारत को मिलनी है G20 की अध्यक्षता। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रविशंकर प्रसाद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का हिमाचल की जनता बीजेपी के साथ थी और आज भी बीजेपी के साथ है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की रैली। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस ने विकास को सबसे बड़ा दंगल छिड़ चुका है विधानसभा चुनाव के लिए। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव प्रचार अपना तेज कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिमाचल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने पालमपुर रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही साथ विपक्ष पर तीखा हमला योगी आदित्यनाथ का देखने मिला। मोदी जी के नेतृत्व में देश न केवल वैश्विक मंच पर आज एक नई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा है, बल्कि भारत के सर्वांगीण विकास को भी एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं, वैश्विक मंच पर आज भारत विश्वगुरु नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र है। दुनिया को एक नई दिशा देता है। दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं जो भारत के बगैर आज समाधान जिसका निकाल सके। और जब भी दुनिया के सामने कोई संकट आता है, विश्व मानवता भारत की ओर फिर से देख रही है। वैश्विक मंच पर भारत की परंपरा और विरासत को मिल रहा सम्मान, ये भारत के यशस्वी नेतृत्व के कारण। उन्नाव में सीएमओ दफ्तर में रिश्वत लेने का वीडियो आया सामने, जिसमें एक क्लर्क खुलेआम अभ्यर्थी से रिश्वत लेता हुआ नजर आया। रुद्रपुर में 2 पहलवानों के बीच मुकाबले के दौरान समर्थकों के बीच दंगल हो गया। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले। मारपीट के दौरान 2 पक्ष के लोग घायल। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा चलने के बावजूद कम नहीं हुआ प्रदूषण। दिल्ली में विजिबिलिटी हुई बेहद कम। लोगों को 10 मीटर से दूर रखने में हो रही है, देखने में हो रही है मुश्किलें।
गाजियाबाद में प्रदूषण की वजह से लोगों को आंखों में हो रही है जलन, सांस लेने में हो रही है परेशानी। प्रदूषण बढ़ने के बाद भी नहीं बंद हो रहा पराली जलाना। पंजाब के भटिंडा से पराली जलाने की तस्वीर आई सामने। मध्य प्रदेश के मंडला में गिट्टी से भरा ट्रक पलटा। सीवर लाइन का काम चलने की वजह से की थी खुदाई, संतुलन बिगड़ने की वजह से ट्रक पलटा। महाराष्ट्र के नासिक में घर के अंदर फटा सिलेंडर। पानी गर्म करने के दौरान फटा सिलेंडर। घर के अंदर मौजूद पति और पत्नी गंभीर रूप से घायल। प्यार के आरा में एक लड़के की चाकू कूदकर हत्या। परिवार वालों ने लड़के के दोस्त पर हत्या करने का आरोप लगाया। सिवान में बदमाशों ने मुखिया के रिश्तेदार को मारी गोली। मौके पर हुई मौत। पुलिस की गिरफ्त से अब तक आरोपी गिरफ्तार। मैनपुरी में मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को लगी गोली। मेरठ में दूषित पानी पीने की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ी। 23 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 से 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर। उदयपुर में सड़क हादसा। कोयले से लदा हुआ ट्रक पलटा। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जोधपुर एयरबेस में भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास। दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने आसमान में दिखाई ताकत। रामबन में हुई बर्फबारी। खूबसूरत वादियों में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। और मैदान पर लौटे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस के दौरान लगी थी चोट। न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर रोहित ने इशारा कर खुद को बताया फिट। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं धमाकेदार 50 पर। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश एक बुजुर्ग महिला से चेन छीनते हुए नजर आए। बदमाशों के चेन छीनते ही महिला जमीन पर गिर गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 पक्षों में मामूली विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर डंडे से हमला कर दिया। मारपीट। एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर यह बड़ी खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका परमाणु खतरे को लेकर रूस के संपर्क में है। हालांकि यूक्रेन युद्ध को लेकर किसी भी प्रकार के शांति समझौते से उन्होंने साफ इनकार किया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में शिक्षक पर नेत्रहीन छात्र की पिटाई करने का आरोप लगा। पिटाई का वीडियो भी आया सामने। छात्रों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। जयपुर में बदमाशों ने की गाड़ियों में तोड़फोड़। चित्रकुल इलाके में घर खाली करवाने के विवाद में की तोड़फोड़। पटना में पेट्रोल के अवैध गोदाम में लगी भीषण आग। कई किलोमीटर दूर में से दिखाई दी आग की लपटें। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के पटना में एक पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर आग। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से दिखाई दी। हाथरस में आग लगने से मचा हड़कंप। कबाड़ में आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मेरठ में गैस पाइपलाइन में अचानक से लगी भीषण आग, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से खौफनाक वीडियो सामने आया, जहां एक बेकाबू कार सड़क किनारे 20 फीट गहरे में नाले में जा गिरी, जिसके बाद गाड़ी सवार को किसी तरीके से बचाया गया। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। भारत में शाम 5:20 से दिखाई देगा ग्रहण। देश में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पूर्ण चंद्र ग्रहण, जबकि बाकी जगहों पर आंशिक चंद्र ग्रहण। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चंद्र ग्रहण के कारण मंदिर के कपाट बंद। श्रद्धालु बाहर से पूजा करते हुए नजर आए। कपाट शाम 6:30 बजे के बाद खुलेंगे। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा के लिए मंदिरों में भीड़। वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई डुबकी। घाट पर दिखी भारी भीड़। गुरु नानक देव की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के घर पर हुए कार्यक्रम में गुरु ग्रंथ साहिब के सामने टेका मत्था। लखनऊ में साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश उत्सव में कार्यक्रम का आयोजन। प्रकाश उत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी आज भारत की G20 की अध्यक्षता की लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। 1 दिसंबर से भारत को मिलनी है G20 की अध्यक्षता।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में रविशंकर प्रसाद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिमाचल की जनता बीजेपी के साथ थी और आज भी बीजेपी के साथ है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की रैली, कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कांग्रेस ने विकास को रोका। विदेश मंत्री एस जयशंकर के रूस दौरे पर दुनिया की नजर, यूक्रेन जंग समेत तमाम मुद्दों पर रूस के विदेश मंत्री के साथ होगी बातचीत। लालकृष्ण आडवाणी का 96वां जन्मदिन, पीएम नरेंद्र मोदी ने घर पहुंचकर बधाई दी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। अमृतसर में शिवसेना टकसाली नेता सुधीर सूरी हत्या के बाद अब पंजाब पुलिस किसी भी हालत में खतरा नहीं लेना चाहती। पंजाब पुलिस ने 5 हिंदू नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी। आगरा में बीएसपी के पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड, आयकर विभाग की टीम ने टैक्स चोरी के आरोप में रेड मारी। ईडी मामले में झारखंड लालकृष्ण आडवाणी का 96वां जन्मदिन, प्रधानमंत्री मोदी ने घर पहुंचकर दी बधाई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। विदेश मंत्री एस जयशंकर के रूस दौरे पर दुनिया की निगाहें, यूक्रेन जंग समेत तमाम मुद्दों पर रूस के विदेश मंत्री के साथ होगी बातचीत। हिमाचल चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ ने आज फिर भरी हुंकार, पालमपुर में जनसभा को किया संबोधित, कुल्लू और शिमला में भी करेंगे रैली। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के परिवार पर सरकार का बड़ा फैसला, एमबीबीएस और बीडीएस में आरक्षण देने का ऐलान, शहीदों के परिवार को अच्छा कदम है। पिछली जो प्रीवियस सरकारें थी उन्होंने जो मिलिटेंट थे उनके बच्चों को इस प्रकार का वो करना शुरू कर दिया था, जो कि गलत था। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती आज देश और दुनिया भर में भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। गुरु पर्व, पीएम ने दी लोगों को बधाई। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण पर देश भर के मंदिरों के कपाट बंद, भारत में शाम 5:20 पर दिखाई देगा ग्रहण। न्यूज 18 पर सबसे बड़ी कवरेज। चोट की वजह से नेट प्रैक्टिस छोड़ने के बाद मैदान पर लौटे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा। न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर रोहित ने इशारों में खुद को बताया फिट। रोहित भाई फिट है सब सही है रोहित भाई। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख